अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सिद्रा। आज हम फ़ीमेल में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की एक और मखसूस अलामत के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके कॉजेज़, उसके सिम्टम्स और फिर उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो तमाम हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। तो उसके सेहतमंद होने के लिए हमारी बॉडी में प्रॉपर हार्मोन्स का होना कितना ज़रूरी है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है सुपर एंड ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस का सिकुड़ जाना या अपने नॉर्मल साइज से उसका छोटा हो जाना। तो इसके कॉजेज़, तो अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ की कि किसी भी फीमेल में यूट्रस का साइज़ छोटा हो जाना जो है वो कुदरती तौर पर यानी पैदाइशी तौर पर भी हो सकता है कि किसी फ़ीमेल में पैदाइशी तौर पर उसका यूट्रस जो है वो नॉर्मल साइज़ से छोटा हो, या बाज़ औक़ात जो है शदीद जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से जो है वो फ़ीमेल में उसका यूट्रस जो है वो नॉर्मल साइज़ से सिकुड़ जाता है, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की किसी किस्म की कोई ख़राबी की वजह से, या प्रॉपर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो काम नहीं करता, जिसकी वजह से यूट्रस जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती या उसका साइज़ जो है छोटा रह जाता है। या जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो पूरा जिस्म है वो हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। हार्मोन्स अगर प्रॉपर काम ना करें या उनमें किसी किस्म की कोई बेअतदाली हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि यूट्रस जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती। इसकी वजह से उसका साइज़ जो है वो नॉर्मल साइज़ से छोटा हो जाता है। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे कि अगर फ़ीमेल में जो है वो किसी का यूट्रस प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ या उसका साइज़ छोटा रह गया है या बाद में छोटा हो गया है तो कौन कौन सी सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो फ़ीमेल में जो है वो एमेनोरिया के सिम्टम देखने को मिलेंगी कि आप में जो है वो पीरियड्स जो है या हैज़ जो है वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, और फीमेल में या इस तरह से उसमें बांझपन की अलामत आती है कि उसकी प्रॉपर यूट्रस डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से उसके पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं और फीमेल जो है वो फर्टाइल नहीं होती और इनफर्टिलिटी की सिम्टम यानी कि बांझ हो जाती है। वो ये एक बहुत बड़ी जो है सिम्टम्स इसमें देखने को मिलती है। अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि होम्योपैथिक में बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जो हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स पेशेंट को यूज़ करवा के उसका इलाज कर सकते हैं, जिसमें हमारी मेडिसिन अशोका जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह से अलेट्रस है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम पल्साटीला यूज़ करवा सकते हैं, सिमिसिफ्यूगा यूज़ करवा सकते हैं, जिससे हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करके उसे मुकम्मल तौर पर शिफायाब करते हैं। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। क्लिनिक का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर जो है वो मैं मेंशन कर दूँगी